नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीति और न्यायपालिका के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो आने वाले दशकों के लिए मिसाल बन जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय का हालिया घटनाक्रम, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच पे सवाल उठाते हुए उन्हें केस से हटने की मांग की और उसके बाद जज द्वारा दिया गया करारा जवाब इसी श्रेणी में आता है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी नेता को यह तय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि जज सक्षम है या नहीं, और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला सुना दिया कि अरविंद केजरीवाल के केस से वो नहीं हटेंगी। वो केस वो खुद अपने पास ही रखेंगी और इस केस में सुनवाई करके रहेंगी। यह केवल एक मामले की सुनवाई नहीं थी, बल्कि भारतीय न्यायपालिका के अस्तित्व और गरिमा को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई थी। वहीं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पूर्व आप विधायक नरेश बालियान से जुड़े मकोका मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। बार एंड बेंच के अनुसार जस्टिस शर्मा ने निर्देश दिया कि अब इस मामले को 23 अप्रैल को एक नई बेंच के समक्ष पेश किया जाए। गौरतलब है कि बालियान इस केस में नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं। जैसे ही यह खबर आई, आम आदमी पार्टी के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। नरेश बालियान को लेकर नहीं, केजरीवाल को लेकर, क्योंकि दिल्ली शराब को लेकर भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सुनवाई कर रही हैं और केजरीवाल बिना सर पैर के आरोप लगाकर स्वर्णकांता शर्मा से गुहार लगा रहे हैं कि आप इस केस की सुनवाई मत कीजिए, मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति का आधार चरित्र हनन रहा है। पहले उन्होंने राजनीतिक विरोधियों शीला दीक्षित, नितिन गडकरी, अरुण जेटली के खिलाफ बिना सबूतों के गंभीर आरोप लगाए और बाद में माफी मांगकर या कानूनी दांवपेच से बचने की कोशिश की। केजरीवाल इन सब नेताओं के घर गए और हाथ जोड़कर सिर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन ये तो राजनीति का नटवर लाल है और अब यही फार्मूला उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ आजमाया। जब उन्हें लगा कि उच्च न्यायालय का रुख करा है, तो उन्होंने और उनके इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया और कोर्ट रूम के भीतर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाना शुरू किया। यह एक सोची समझी रणनीति थी ताकि जज दबाव में आकर केस छोड़ दे, रिक्यूज कर ले, जिससे मामले में देरी हो सके। केजरीवाल उनकी कानूनी टीम ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से हटाने के लिए जो तर्क दिए, वे न केवल कमजोर थे बल्कि बिलो द बेल्ट यानी कि घटिया स्तर के हमले थे। जज पे आरोप लगाया गया कि वे एक वकीलों के संगठन यानी कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। केजरीवाल गैंग ने यह तर्क दिया कि जज के बच्चे सरकारी पैनल में वकील है, इसलिए उनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। जस्टिस शर्मा ने अपने फैसले में केजरीवाल की इन सभी आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि केवल आरोप लगाने से यह साबित नहीं होता कि जज पक्षपाती है। उन्होंने कहा कि कानून के आधार पर ही फैसला होगा, किसी की बनाई कहानी या धारणा के आधार पर नहीं। जस्टिस शर्मा ने साफ साफ कहा कि कोई भी पॉलिटिशियन यह तय नहीं कर सकता कि जज निष्पक्ष है या नहीं। कोर्ट की निष्पक्षता होती है, यह इथिकल ड्यूटी है, ना कि हर बार साबित करने वाली चीज। मतलब केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों को कोर्ट ने न्यायपालिका पे सवाल उठाने जैसा माना। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया, कहा कि ये आरोप सिर्फ कंजेक्चर और इन सिचुएशन यानी कि अटकलबाजी पे आधारित है। कोई ठोस सबूत नहीं है कि जज बायस्ड है। सिर्फ शक के आधार पे जज केस से नहीं हटेंगे। बच्चों के सरकारी काम करने पर क्या कहा? केजरीवाल का आरोप है कि जज के बेटे बेटी केंद्र सरकार के वकील हैं, बायस हो सकता है। जज ने कहा कि सिर्फ इस वजह से बायस मान लेना गलत है, इससे न्यायिक फैसले प्रभावित नहीं होते। मतलब यह है कि परिवार के काम से जज की निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठ सकता। आरएसएस कार्यक्रम में जाने वाले पे आरोप पर जवाब केजरीवाल ने कहा कि जज आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम में गई, जज ने इसे रिक्यूजल का आधार मानने से इनकार किया। यानी निजी या सामाजिक उपस्थिति जुडिशियल बायस नहीं। पहली बार किसी ने मुझे हटने को कहा। सुनवाई के दौरान जज स्वर्णकांता शर्मा ने यह भी कहा कि मेरे करियर में पहली बार कोई मुझे रिक्यूज होने को कह रहा है। यह मांग असामान्य और अनयूजुअल है। अरविंद केजरीवाल की तमाम कोशिशें बेकार हो गई और जैसे ही ऐसा फैसला आया कि वो केस से नहीं हटेंगी, उसके तुरंत बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो भारत सरकार के वकील हैं और जो जस्टिस शर्मा के बच्चे उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ वो सीबीआई के लिए भी अपीयर हुए।
वो कहते हैं कि मैडम आपने क्या शानदार जजमेंट दिया है, आपने संविधान की मर्यादा को अपहेल्ड कर दिया, क्या शानदार जजमेंट है। इतना बेहतरीन है कि आपने अरविंद केजरीवाल पर एक भी कड़वे शब्द भी नहीं बोले। केजरीवाल की दलीलों पर कोर्ट कहा कि वह एक्स्ट्रा मौका उन्हें दे रही है ताकि केजरीवाल को लगे नहीं कि उनकी बात नहीं सुनी गई, यानी कोर्ट ने फेयरनेस दिखाया। जज ने यह भी कहा कि आप अच्छा आर्ग्यू कर रहे हैं। जज ने केजरीवाल की दलील सुनकर कहा कि आप वकील बन सकते हैं। केजरीवाल के आरोपों पर अप्रत्यक्ष जवाब केजरीवाल ने जो 10 कारण दिए थे, जैसे कोर्ट पहले से उन्हें दोषी जैसा ट्रीट कर रही है। सीबीआई, ईडी को ज्यादा फायदा दिया गया, सुनवाई तेज हुई। कोर्ट का जवाब आया कि ये सब परसेप्शन है, प्रूफ नहीं। न्यायिक प्रक्रिया फैक्ट्स पे चलती है, आरोप पे नहीं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने साफ कहा कि जज पे शक जज हटाने का आधार नहीं, राजनीति और न्यायपालिका अलग है। बिना सबूत के बायस का आरोप स्वीकार नहीं होगा, इसीलिए रिक्यूजल की मांग खारिज की गई। केस वही जज सुनेगी। जस्टिस शर्मा ने इन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जजों की परंपरा रही है कि वे बार एसोसिएशन और कानूनी संगठनों के कार्यक्रम में जाते हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वे किसी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा से बंधी हुई है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने नैतिक बल का परिचय देते हुए न केवल केजरीवाल की याचिका खारिज की, बल्कि जो टिप्पणी की वो भारतीय न्यायिक जगत में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। ये किसी पर्टिकुलर एक जज के चरित्र हनन का खेल नहीं था, ये केजरीवाल एंड गैंग का भारतीय न्यायपालिका के चरित्र हनन का खेल था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने नैतिक बल से केजरीवाल की धूर्तता को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस दबाव में आकर केस से सरेंडर कर देती तो यह न्यायपालिका के साथ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की विफलता होता। इससे यह गलत संदेश जाता कि कोई भी अपराधी, बलात्कारी या भ्रष्ट व्यक्ति जज पे दबाव डालकर उसे केस से हटवा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक जज का पद मौन और संयम की मांग करता है, लेकिन जब संस्था पर ही सवाल उठे तो मौन रहना संस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। दिल्ली को तबाह करने वाली टोली का मुखिया केजरीवाल, जिस मुख्यमंत्री ने शीश महल, जहां मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर करोड़ों खर्च किया और भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए, वह अब न्यायपालिका को भी कलंकित करने निकला था। केजरीवाल के इस व्यवहार को लालू यादव का बदला हुआ रूप कहा गया है, जो जेल जाने के बाद भी तंत्र को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करता है। कोर्ट में ढीले ढाले कपड़े पहनकर जाना, बटन ऊपर नीचे लगाना और आम आदमी का दिखावा करना। रिपोर्ट इसे एक बड़ी नौटंकी करार देती है जिसने दिल्ली की उम्मीदों की हत्या की है। आज के डिजिटल युग में जजों पे दबाव बनाना आसान हो गया है। केजरीवाल गैंग ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया था। जस्टिस शर्मा ने दिखाया कि यदि जज का नैतिक बल मजबूत है तो वह किसी भी इकोसिस्टम के सामने नहीं झुकेगा। जस्टिस शर्मा 30 हजारी और पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट से लेकर सेशन जज और फिर हाईकोर्ट जज बनी। उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना वास्तव में पूरी न्यायपालिका को ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र था। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में शामिल होना, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए बयान और बच्चों पर लगाए गए आरोप पर सब पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जवाब दिया। ये खेल क्या था? जस्टिस स्वर्णकांता ने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह केजरीवाल ने बिना सबूतों और तथ्यों से सिर्फ आशंकाएं जाहिर होती है कि क्या न्यायपालिका पर सवाल उठाया जाएगा। इसने जीवन भर यही काम किया। इसने जीवन भर पॉलिटिकल नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। खुद ईमानदारी का मतलब अय्याशी करने वाला, सैकड़ों करोड़ रुपए जनता के पैसे से शीश महल बनाने वाला ये फर्नीचर हवाई चप्पल पर चलता है। इस नौटंकीबाज को एक तरह से कोर्ट ने सही ढंग से पहचान लिया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि न्यायालय ने किसी के दबाव से प्रभावित हुए बिना इस मामले पर निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं बिना आवेदन को सुने अपनी ड्यूटी से सरेंडर कर देती तो यह रास्ता आसान होता, क्योंकि कोई मुझे या मेरी फैमिली को कुछ नहीं कहता। लेकिन इंस्टीट्यूशन के फायदे से फायदे में नहीं कि मैं इसे ड्यूटी से सरेंडर कर जाती। ये इंस्टीट्यूशन के फायदे में नहीं था। उन्होंने कहा कि यह न्यायालय जानता है कि न्यायाधीश का पद संयम और मौन की मांग करता है, लेकिन मौन से स्वयं संस्था को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। प्रत्येक आरोप न्यायपालिका की सामूहिक संस्था को प्रश्न चिन्हित करता है। अरविंद केजरीवाल के साजिश का शिकार यदि स्वर्णकांता शर्मा हो जाती तो पूरी जुडिशरी कलंकित हो जाती। जैसे केजरीवाल ये चाहता था कि इस मामले से वो हट जाए, दूसरा कोई जज आए,
उस पर भी वैसा ही आरोप लगाया, क्योंकि पॉलिटिकली उसने यही खेल खेला है। केजरीवाल को पता है कि ये जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो फुस हो जाएगा, इसलिए चाह रहा था कि ये डीलिंग टैक्सेस के साथ ये खेल करना चाह रहा था। और केजरीवाल ने सोचा कि यदि ये मामला टलता रहेगा हाई कोर्ट में, फिर हम किसी दूसरे जज पे कह देंगे कि आप पे भी विश्वास नहीं है, तो फिर ये परंपरा एक बार यदि एक जज हट जाएगी तो फिर से ये परंपरा बन जाएगा। अगर केजरीवाल इस साजिश में सफल हो जाता तो भारत की न्यायपालिका में एक ऐसी परंपरा शुरू हो जाती जहां अपराधी खुद तय करता कि उसका जज कौन होगा। जजों के परिवार के सदस्यों के रोजगार को आधार बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता, पसंदीदा बेंच का चलन कानूनी रूप ले लेता। केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूरा गैंग जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ हाईकोर्ट गया कि आप खुद इस मामले से हट जाइए, हमें आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। और बिलो द बेल्ट ये हमला किया कि आपके बेटे भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार से नौकरी करने वाला हर व्यक्ति, उसके फैमिली में यदि कोई जज होगा तो उसे न्याय की उम्मीद नहीं होगी। एक ऐसी घटिया परंपरा शुरू कर रहा था, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जो बात कही उससे आपको सबको सुनना चाहिए। जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल की पूरी धूर्तता को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने इस स्थिति को कैच 22 बताया। इसका मतलब यह है कि चाहे वो केस से हटे या ना हटे, दोनों ही स्थिति में सवाल उठेगा। जज ने कहा कि यदि स्थिति केजरीवाल के लिए विन विन है और अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो वे कह सकते थे कि पहले से ही ऐसा होने वाला था, और अगर राहत मिलती तो वे कह सकते थे कि कोर्ट दबाव में आ गया। यह मामला दिल्ली की शराब नीति केस से जुड़ा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपितों ने कहा था कि जस्टिस शर्मा पहले भी उनके खिलाफ फैसले दे चुकी है, इसलिए उन्हें इस केस की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की धूर्तता को ध्वस्त कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा काबिल और निष्पक्ष जज है। ऐसे जजों के ऊपर चरित्र हनन का एक बड़ा खेल था और केजरी की मदद से आगे उसको एक भारत द्रोही गैंग, जरूर इसके पीछे एक षड्यंत्र था कि भारत की न्यायपालिका को ध्वस्त कर दिया जाए। भारतीय राजनीति का एक ऐसा काला चेहरा जिसने उम्मीदों की हत्या की, वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत खारिज होने और हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई ईडी की जांच को सही ठहराने के बाद अब केजरीवाल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। इस फैसले ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की न्यायपालिका आज भी मजबूत है और वह किसी अराजक तत्व के दबाव में नहीं आएगी। केजरीवाल को अब अपनी राजनीतिक और कानूनी जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि झूठ बोलकर कोर्ट के भीतर थूक चाटने जैसे गडकरी और जेटली के मामलों में माफी मांगना, उनका खेल अब खत्म हो चुका है। इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। लोकतंत्र में अदालतें अंतिम उम्मीद होती है, और यदि उन पर ही सवाल खड़े होने लगे तो यह पूरा सिस्टम एक चिंता का विषय बन जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।